तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ कितना ख़तरनाक है और ये हमारे अंग पे कितना ज़्यादा हमें परेशान कर रहा है, कितना हमको नुकसान पहुंचा रहा है और बहुत से पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर देता है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल करके हम अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और क्या क्या वजह हो जाती हैं, डिटेल में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। तो डायबिटीज़ जो है, जिससे कि हम सब परेशानियाँ उसकी जानते हैं, एक जो मीठा जहर है जो घुट घुट के इंसान को मारता है। तो क्या ऐसे पेशेंट्स जो कि डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, आज का ज़माना ऐसा है क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और कम उम्र में लोगों को डायबिटीज़ हो लग रहा है, जो कि पहले एक बड़ी उम्र की बीमारी थी, 50 साल में होती थी। अब देखते हैं कि प्री डायबिटिक पेशेंट 30 साल में ही होने लगते हैं, 35 साल में होने लगते हैं। और बहुत सी वजह इसकी स्ट्रेस है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। पहले के लोग खेतों में काम करते थे, वॉक करते थे। अब क्या है कि हमारा जो है रहन सहन जो थोड़ा हो गया, सेडेंटरी हो गया है, कुर्सी पे बैठ के काम करना ज़्यादा हो गया है। कहीं भी हम लोग लिफ्ट से जा रहे हैं, स्टेयर्स से नहीं जा रहे हैं, तो मोटापा बढ़ते जा रहा है और स्ट्रेस काफ़ी बढ़ते जा रहा है और बहुत सारी वजह हैं। तो इससे हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो एग्जैक्टली डायबिटीज़ में क्या होता है, जो कि फिजिकल बीमारियां भी होती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, आँखों में प्रॉब्लम होती है, आप सब जानते हैं, किडनी खराब होती है। हमारे लिंग में, हमारे पेनिस में क्या करता है, इस बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, होता क्या है कि ना, डायबिटीज़ में शुगर लेवल बढ़ जाता है। आप सब जानते हैं कि शुगर लेवल बढ़ जाता है। शुगर जो होता है, हमारे ब्लड वेसल्स जो होती हैं, मान लीजिए जैसे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, हमारे खून की नलियाँ हैं, तो इसमें जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डायबिटीज़ में जब ज़्यादा शुगर हो जाता है, हाई शुगर एक तरह से जहर का काम करता है, तो कहीं ना कहीं इसमें जाके चिपकने लगता है शुगर जो होता है, और फाइनली वो फैट में कोलेस्ट्रॉल बन के चिपकने लगता है। तो बाकी जो शरीर की नसें होती हैं या फिर हार्ट की जो नसें होती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं, तो उसको ब्लॉक होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जो पेनिस की नसें होती हैं, जो लिंग की नसें होती हैं, थोड़ी सकरी होती हैं, पतली सी होती हैं, तो वो थोड़ा जल्दी ब्लॉक होने लगती हैं। तो शुरुआत के जो पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज़ वाले, उनमें 5 से 10 साल के अंदर ही सिम्टम आने लगता है। तो जो हमारी पेनिस की नसें होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं, तो वहाँ पे जो ब्लड जो होता है, उस ब्लड वेसल्स में शुगर और जो भी कोलेस्ट्रॉल होता है जल्दी चिपकने लगता है, तो वो एक तरह से पतली होने लगती है। तो खून का जो बहाव होता है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में जब खून बहुत कम जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि पेनिस को नरिशमेंट कम मिलेगा। और एक चीज़ और होती है डायबिटीज़ में, कि जो मैं बहुत थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, एक हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, जैसे कि इसमें ऊपर तो जैसे हमारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, फिर बीच में मसल होता है, मांस जिसकी फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर होते हैं, इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। सबसे जो अंदर का लेयर होता है, जहाँ से खून मतलब जाता रहता है, वहाँ पे एंडोथीलियम होता है, एंडोथीलियल सेल्स होती हैं, ठीक है, मान लीजिए सबसे अंदर में पतला सा होता है। तो ये डायबिटीज़ में क्या होता है ना, कि ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, मतलब फ्री रेडिकल्स जो होते हैं हमारे नसों में ज़्यादा जाते हैं, तो उस एंडोथीलियल लेयर को, या पतली जो लेयर होती है, ये मान कर जो पतली सी लेयर है, इसको डैमेज कर देते हैं, ठीक है। जब डैमेज करने लगते हैं, तो यहीं पे देखा गया है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, जिससे कि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम होगा, तो जैसा कि आप पहले से भी जानते होंगे, वीडियोज़ में आपने बहुत सारे देखे होंगे, ये नाइट्रिक ऑक्साइड ही हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। जैसे ऐसे पतला सा है, जब नाइट्रिक ऑक्साइड होगा तो ऐसे बड़ा फुल जाएगा, डायलेशन हो जाएगा, तो इसमें ब्लड जाएगा। तो वो चीज़ होती है, जैसे कि हमारे पेनिस में होता है। नॉर्मली हमारा पेनिस जब रिलैक्स कंडीशन में होता है, तो वहाँ की मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं, कंट्रैक्शन फॉर्म में होती हैं। तो जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड जाता है, मसल्स जो हमारी होती हैं रिलैक्स हो जाती हैं। रिलैक्स हो जाएंगी तो इसमें खून जाने लगता है, तो वो कड़ा हो जाता है। यही मैकेनिज्म होता है इरेक्शन का। जब भी हमारा ब्रेन सोचने लगता है सेक्स के बारे में, तो जो लोग नॉर्मल होते हैं, वहाँ पे मसल रिलैक्स होने लगती है। रिलैक्स हो जाएगा तो खून का बहाव तेज हो जाता है, उससे कि वो जो कॉर्पस कैवर्नोसा जो हमारी मसल होती है, वो टाइट हो जाती है, ठीक है। कॉर्पस कैवर्नोसा जो हमारी पेनिस की मेन मसल होती है, वो टाइट होने लगती है। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ हमारे डायबिटीज़ में ख़राब होने लगती है, क्योंकि जो लेयर होती है हमारे ब्लड वेसल्स की, एंडोथीलियम, वो डैमेज होने लगती है। यही मेन वजह होती है। और ये क्यों होती है, क्योंकि जब हाई शुगर होता है तो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में, ब्लड वेसल्स में ज़्यादा निकलते हैं, ये डैमेज करने लगते हैं। ये बहुत ही माइक्रो बातें, डिटेल बातें मैं बता रहा हूँ। आप ये बात समझिए कि ब्लड वेसल्स को बस डैमेज करती हैं, जिससे कि नाइट्रिक ऑक्साइड कम रिलीज होता है। कुछ चेंजेस हमारे हो जाते हैं डायबिटीज़ में, जैसे वैस्कुलर लेवल पे चेंज होता है, ब्लड वेसल्स चेंज हो जाती हैं, और न्यूरॉन्स लेवल पे चेंजेस हो जाते हैं, हार्मोनल लेवल पे चेंजेस हो जाते हैं। बाकी साइकोलॉजिकल भी हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ हो गया है, तो उसका मन उदास रहना चाहिए हो जाता है। ब्लड जब मोटापा आदमी का आ जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, तो वैसे ही थका थका रहेगा, तो मन जो होता है लो हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है उसको, थकान जल्दी फील हो जाती है, तो सेक्स कहाँ से कर पाएगा इंसान।
और उसके बाद जब मोटापा जो होता है, एब्डोमिनल फैट हमारा जब ज़्यादा बढ़ जाता है, पेट के जब मांसपेशियाँ ज़्यादा चर्बी हो जाती है, तो वहाँ का जो टेस्टोस्टेरोन हमारा हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने लगता है। ऐसा देखा गया है कि जब पेट की चर्बी ज़्यादा बढ़ेगी तो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने लगता है, तो उससे क्या होता है, लिबिडो कम हो जाता है, सेक्स करने की इच्छा ही कम हो जाएगी, ठीक है, और मसल पावर कम हो जाएगा, और उसके बाद आपके स्पर्म काउंट में, मोटिलिटी में फ़र्क हो जाता है। तो डायबिटीज़ एक तरह से कई और को वार करता है, पूरे शरीर को नुकसान देने लगता है। इसीलिए डायबिटीज़ को मीठा जहर कहा जाता है। इसको कंट्रोल करना, ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि हम क्या ऐसे स्टेप लें कि जो हमारा ये डायबिटीज़ है हमको कंट्रोल में रहे कम से कम। और कई बार देखा गया है कि डायबिटीज़ की वजह से ही ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, क्योंकि डायबिटीज़ जो होता है ना, मान ली नसों को या ब्लड वेसल्स को अगर जब हार्ड कर देगा तब हार्ड ब्लड वेसल्स हो जाएंगी, नसें हार्ड होने लगेंगी, मसल वहाँ की, तो उससे बीपी बढ़ने लगता है। तो हमको ऐसे स्टेप उठाने हैं जिससे कि हमारा बीपी और शुगर कंट्रोल में रहे, ताकि हमारा आँख जो हो गया रेटिनोपैथी ना हो, किडनी में नेफ्रोपैथी ना हो, बाकी हमारी बीमारियां ना हो, हम इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा रहे। डायबिटीज़ के तो बहुत सारे बातें हैं जिसके लिए हम अलग से टॉपिक बना सकते हैं, और ये फिजिशियन का टॉपिक हो जाएगा। मैं तो सेक्सुअल टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ। तो सेक्सुअल जो टॉपिक के बारे में ये है कि इससे हमें इरेक्टाइल फंक्शन ना हो। कई बार फीमेल्स में देखा गया है कि वजाइना ड्राइनेस हो जाती है, वजाइना में ड्राइनेस होने लगती है। तो जब वजाइना में ड्राइनेस होने लगेगी तो भी उनको सेक्स करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर वजाइना में गीलापन नहीं रहेगा तो पेनिस अंदर ज़्यादा एंटर कर ही नहीं पाएगा। एक फीमेल को काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, उसको मज़ा ही नहीं आ पाएगा, और जब फीमेल को मज़ा नहीं आ पाएगा तो फिर मेल को ही मज़ा नहीं आने वाला है। आप ये बात समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे पूरा ड्राइनेस है, एकदम सूखा सूखा है, तो आप अंदर कहाँ जा पाएंगे, मेल का पेनिस अंदर जा ही नहीं पाएगा। उसके लिए उसको लुब्रिकेशन चाहिए। जो वजाइना से लिक्विड्स फ्लूइड्स निकलते हैं वो उसको मतलब फ्रिक्शन, उसको आराम से जाने के लिए बनाते हैं। तो अगर यहाँ पर ड्राइनेस हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फीमेल में भी प्रॉब्लम करता है डायबिटीज़। इसका निदान क्या है? इसका निदान बहुत सिंपल सा है कि सबसे पहले आपको शुगर को कंट्रोल में रखना है, जिसके लिए बहुत सारे मेजर्स होते हैं। वॉक करना होता है, तेज तेज वॉक करना होता है, जिसमें कि आपको पसीना आना चाहिए, और अपना शुगर को कंट्रोल रखिए। दूसरी एक चीज़ होती है HbA1c। HbA1c आपको 5.7 से कम रखना है। HbA1c जो होता है वो 3 महीने का शुगर के बारे में बताता है कि आपका HbA1c अगर 5.7 से 5.5 से कम है तो बहुत अच्छी बात होगी। ऐसे खाना खाएं जिसमें कि शुगर का मात्रा बढ़ने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, मतलब जो शुगर बहुत तेज़ी से ना बढ़ाते हो, जिसमें कि हरी सब्जियां खाना बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद गाजर, मूली, ये सब भी आप खा सकते हैं। जो भी शुगर में चीज़ें डाइट अवॉइड की जाती हैं, जैसे कि आलू होता है, चावल होता है, बाकी कोई मीठी चीज़ होती है, ये सब अवॉइड करनी चाहिए। ये सारी बातें आपको पता है। दूसरी चीज़ ऐसी होती है कि हम ऐसी सप्लीमेंट्स देते हैं जो कि हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाते हैं, जिसमें कि जैसे हमारे जिंक की जो चीज़ें होती हैं, और मैं आपको कुछ दवाइयाँ भी दिखाऊंगा, कुछ सप्लीमेंट्स दिखाऊंगा। आर्जिनिन दिया जाता है, आर्जिनिन सप्लीमेंट देते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ाता है हमारे शरीर में। और कुछ चीज़ें दी जाती है जैसे कार्निटीन हो गया, लाइकोपीन हो गया, ये सब हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। जो भी फ्री रेडिकल्स हमारे ब्लड वेसल्स में घूमते रहते हैं, जो कि एंडोथेलियम को डैमेज करते हैं, उसको तोड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। देखिए दोस्तों, मेरे पास ये एक कैप्सूल है और इसमें कोएंजाइम Q10 है, एल कार्निटीन है, जिंक है, सेलेनियम है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, लाइकोपीन है। तो इस तरह के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जबकि इसको रोज एक सब कैप्सूल खाया जाता है। तब दिए जाते हैं जब आपका नॉर्मल तरीके से ये काम नहीं हो पा रहा है, जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले शुगर को कंट्रोल करना है। शुगर कंट्रोल करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन शुगर की वजह से जो भी चीज़ें डैमेज हो गई हैं, जो भी नसों में डैमेज हो गया है, उसको ठीक करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर तरीके से सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। कई बार आपका चेकअप किया जाता है कि आपका देखा जाता है कि भाई आपकी जो पेनिस की नसें हैं वो कितनी ख़राब हो चुकी हैं। उसके लिए पेनाइल डॉपलर टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल टेस्ट कराया जाता है कि आपका देखना पड़ेगा कि भाई कितनी प्रॉब्लम हो चुकी है, लिपिड प्रोफाइल करानी पड़ती है, प्रॉपर कंसल्टेशन होती है उस चीज़ को लेकर। तो ये सारे टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके बाद जब इन दवाइयों से काम नहीं होता है तो हम PD5 इनहिबिटर्स भी साथ में देते हैं, जैसे टजालाफिल देते हैं 5 से 10 mg बहुत समय तक दिया जाता है। और उसके बाद शुगर पेशेंट्स में मैंने वीडियो बनाया हुआ था, एवनाफिल दिया जाता है। जैसे दोस्तों देखिए, मेरे पास ये सिप्ला कंपनी का है, एवनाफिल, एवनायर नाम से आता है। ये 100 mg है। शुरुआत में इससे स्टार्ट किया जाता है, इससे नहीं होता फिर 200 mg देते हैं। उसके बाद ये टजालाफिल का 10 mg है, ये भी लॉन्ग टर्म दिया जाता है।
तो प्रॉपर तरीके से दवाइयाँ दी जाती हैं और मेरी सलाह ये रहेगी कि अपने आसपास के किसी सेक्सोलॉजिस्ट से दिखाइए, क्योंकि डायबिटीज़ में अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आपको प्रॉपर कंसल्टेशन की ज़रूरत होगी। अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि 50 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र है, मुझे डायबिटीज़ है, बीपी की समस्या है, तो मैं सेक्स की कौन सी दवा खाऊँ? तो देखिए, मैं आप सबसे ये बोलना चाहता हूँ कि 60-70 साल की उम्र में काफ़ी सारा डैमेज हो जाता है, पेनिस को, बाकी शरीर को काफ़ी डैमेज हो जाता है। उस समय क्या दवा खानी है, उसके लिए प्रॉपर टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो बेहतर ये होगा कि अपने पास एक सेक्सोलॉजिस्ट से दिखाइए, जहाँ के जाकर आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होगा, HbA1c टेस्ट होगा, बाकी आपके पेनाइल डॉपलर टेस्ट भी हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी टेस्ट हो सकता है। मेरी सलाह ये रहेगी, खुद से सारी जांचें मत कराइए, डॉक्टर के पास जाइए। हो सकती है कि कुछ जांचें आपकी सस्ती में हो जाए, कम जांचें आपको करानी पड़े, और क्या एग्जैक्टली दवा देनी है वो सामने जब आप कंसल्ट करेंगे अपने सेक्सोलॉजिस्ट से तो बेहतर परिणाम मिलेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इलाज होने से पेशेंट ठीक नहीं होते हैं। कई बार 50 साल 60 साल की उम्र में हम कई बार दवाइयाँ ट्राई कर चुके होते हैं। ये जो दवाइयाँ मिलती हैं अवनाफिल, सिल्डेनाफिल, टडलाफिल, हम मेडिकल शॉप से लेकर दवाइयाँ ट्राई कर चुके होते हैं। तो कई बार ये रेजिस्टेंस हो जाता है, तो जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कंसल्टेशन की बहुत ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज़ में इन दवाइयों के बाद भी असर नहीं आता है, तो उस समय कुछ जो एंड्रोलॉजिस्ट हैं, यूरोसर्जन हैं, वो पेनाइल इम्प्लांट के बारे में गाइड करते हैं, और इस बारे में डिटेल में कभी और बताऊंगा। वैक्यूम डिवाइसेस भी आती हैं, इनके बारे में कभी और भी बताऊंगा डिटेल में। आज मैंने वीडियो में बताया कि डायबिटीज़ कैसे आपका नुकसान करता है, एग्जैक्टली मैंने पूरा मैकेनिज्म बता दिया कि कैसे डायबिटीज़ आपके शरीर को, आपके अंग को ख़राब कर देता है, और आपको क्या करना चाहिए कि आपका ये अंग खराब ना हो और लंबे समय तक आप सेक्स कर पाएँ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चैनल मेरा काफ़ी पसंद आ रहा है। इसी तरह से मेरी वीडियोस को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह से वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।